दिवाली आने वाली है। धनतेरस के दिन हम लोग सभी नई नई चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं। उसमें हमें माना जाता है कि शुभ होता है। और ऐसे में अगर आप रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक लेने की सोच रहे हैं, स्पेशली 350 सीसी या फिर हिमालयन अगर आप लेने की सोच रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या इनके साथ में इस समय आ रही है वो आपको पता ही होगा कि इनका जो वेटिंग पीरियड है इस समय सबका काफ़ी लंबा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि रॉयल एनफील्ड के साथ में ये प्रॉब्लम पहली बार आ रही है, हमेशा से ये समस्या बनी रही है रॉयल एनफील्ड के साथ में। कई सारे लोग मुझे इस तरह कमेंट्स करते हैं कि भैया मुझे इतने दिन हो गए हैं, मेरी बाइक नहीं मिली है, मेरे को इतने दिन बुक कराए हुए हो चुके हैं, क्या करूं, मैं कैंसिल करूं ना करूं। दोनों बातों का आज हम समाधान निकालेंगे। दोनों बातों के ऊपर मैं बात करूंगा आज आपसे। जय हिंद, क्या हाल है? मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड के जो मॉडल्स हैं, पॉपुलर जो मॉडल्स हैं 350 सीसी के और जो हिमालयन बाइक है उनकी वेटिंग पीरियड के बारे में। और अगर आपने बाइक बुक करा दी है तो आपको क्या करना चाहिए या किस तरीके से आप बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं, क्या इसका तरीका होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड के ऊपर। तो देखिए, आपको पता है कि इस समय पर कुछ ही मॉडल्स जो आ रहे हैं। एक तो हमारी प्यारी दुलारी सबसे अच्छी लगने वाली हमारी बुलेट 350, जिसका कि जो वेटिंग पीरियड है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो वेटिंग पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉर्मल एक वेटिंग पीरियड बता रहा हूँ। हो सकता है किसी बहुत बड़े शोरूम में आप चले जाओ और वहाँ पर बहुत सारा स्टॉक रखा हो तो हो सकता है आपको बाइक वहाँ जल्दी मिल जाए, लेकिन ये चीज़ याद रखिए वे भी किसी और की बुकिंग हुई हुई बाइकें आपको देंगे, उनके पास भी अवेलेबिलिटी एकदम नहीं है। मतलब आप एकदम वहाँ भी बाइक नहीं मिल सकती, मुश्किल ही है कि वहाँ भी आपको बाइक मिल जाए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बुलेट 350 की। इसका जो मिनिमम वेटिंग पीरियड है इस समय पर वो है 20 डेज़ का। 20 डेज़ के अंदर अंदर आपको अवेलेबल हो सकती है ये बाइक, लेकिन इसका जो मैक्सिमम वेटिंग पीरियड है वो है 45 डेज़ का। तो आप मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर अंदर ये बाइक आपको मिल सकती है। तो जो भी लोग बुलेट 350 लेना चाहते हैं वो ये सोच के चलें, मान के चलें कि 20 से 30-35 दिन तक आपको लगेंगे, जो कि मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम वेटिंग पीरियड बता दिया है। इसके बाद दोस्तों आती है हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350, नई वाली क्लासिक 350। जो इसका स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है, नॉर्मल जो वेटिंग पीरियड है वो है 2 मंथ्स का, 60 डेज़ का। और इसका जो मैक्सिमम वेटिंग पीरियड है वो जा सकता है 3 मंथ्स तक, 90 दिनों तक, 90 डेज़ तक। तो अगर आप क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन लेना की सोच रहे हैं तो ये पहले आप समझ लें कि आपको 2 महीने की वेटिंग करनी पड़ेगी। और अभी क्योंकि दिवाली भी आ रही है और धनतेरस भी आ रहा है, अभी कुछ दिनों के बाद ही धनतेरस और दिवाली जैसे त्यौहार हैं, तो इस समय पर ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं एक नई व्हीकल ले लूँ या नई चीज़ ले लूँ कोई भी। तो ऐसे में बहुत तगड़ा नुकसान है कंपनी का भी और बहुत ज़्यादा निराशा वाली बात है कस्टमर के लिए भी, हम लोगों के लिए भी। अब दोस्तों तीसरी जो मॉडल आता है वो है मीटियोर 350। आपको पता होगा कि मीटियोर के साथ बहुत ही बुरा हाल है वेटिंग पीरियड का। आपको मैं स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड बता देता हूँ। तो 4 महीने की वेटिंग पीरियड चल रही है, 4 मंथ्स की, और ये जो वेटिंग पीरियड है 7 मंथ्स तक जा सकती है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी दिक्कत है। और अगर आप मीटियोर 350 की बुकिंग करा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी किस्मत वाले हो आप अगर आपको बाइक जल्दी मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादातर शोरूम पर इसकी जो वेटिंग पीरियड बताई जा रही है वो 4 महीने की बताई जा रही है कम से कम। इसके बाद दोस्तों हिमालयन, इसका भी यही हाल है, इसकी भी जो वेटिंग पीरियड है वो 4 महीने की बताई जा रही है। तो 4 महीने का वेटिंग पीरियड हिमालयन के साथ भी है। और इसके बाद 2 मॉडल और आते हैं, इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी। तो इनको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। इनका वेटिंग पीरियड अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कितना है, क्योंकि बहुत ही कम शोरूम पर इनको रखते हैं, डिमांड ही बहुत कम है इन बाइक्स की। लेकिन ये औरों से जल्दी आपको मिल जाएगी, मान के चलिए आप 1-1.5 महीने में आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ये मैंने वेटिंग पीरियड बता दिया आपको सब बाइक का। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये है, अगर आपने बाइक बुक करा ली है तो क्या आपको कैंसिल करनी चाहिए? देखो, मेरी राय ये है, अगर आप किसी चीज़ को बुक करा रहे हैं तो ये तो बात फाइनल है, आपको ये पता है कि वेट आपको करना पड़ेगा। तो मेरी राय ये है आपको कि आप कैंसिल उसको ना कराएं तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा वेट करें, सब्र रखें। हालांकि मेरे पे खुद सब्र नहीं होता किसी चीज़ का, मैं भी वेट नहीं कर सकता ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप इतने दिनों से वेट कर रहे हैं थोड़ा सब्र बनाए रखें, अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, बढ़िया मिलेगी। सब्र का फल वैसे ही मीठा होता है। तो ये आप कोशिश करें कि बुकिंग कैंसिल ना करें। अगर आप बुकिंग कैंसिल करना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है?
देखिए 10,000 रुपये से आप बुकिंग करते हैं नॉर्मली बुलेट 350 की, क्लासिक 50 नेक्स्ट जनरेशन की। अगर आप बुकिंग कैंसिल करना चाहते हैं तो अगर आपने कैश के द्वारा पेमेंट किया है, रिसिप्ट आपको मिली होगी, आप रिसिप्ट को उस शोरूम पर जाइए लेकर और हैंड टू हैंड आपको कैश वापस मिल जाएगा। अगर कैश वापस नहीं मिलता तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो इसका भी सेम प्रोसीजर है, आप रिसिप्ट चाहिए, वो कैंसिल होएगी और आपको हैंड टू हैंड जो आपका पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके अकाउंट में। इसमें और कोई भी मैटर नहीं होता। अगर कोई परेशान करता है, कोई दिक्कत करता है, आप रॉयल एनफील्ड के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि अगर आप बुकिंग करा रहे हैं तो कैंसिल नहीं कर सकते या आप कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, इस तरह कोई भी झंझटबाजी नहीं है। तो अगर कोई आपको बता रहा है ये बातें तो झूठ है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों कई सारे लोग ऐसा मुझे बोल रहे हैं कि वीडियो मतलब आप बुराई करते रहते हो वीडियोज़ में। भैया मैंने आपको पहले बताया था, मैं ऐसा बिल्कुल मेरा कोई वो नहीं है। सिर्फ जितनी बातें पता लगती हैं, जो बातें मुझे समझ में आती हैं, पता लगती हैं नई नई बातें, वही मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों भाई इतनी सी बात थी, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, टेक केयर।